हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रहेगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के बायोलॉजी में। तो चैप्टर नंबर 7 पढ़े नियंत्रण एवं समन्वय। तो आज पढ़ने वाले जन तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिका प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती चाप, मस्तिष्क के भाग, इन सब के बारे में डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र इसके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग है CNS और दूसरा है PNS। जो CNS है वो हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारा क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो हमारा PNS है, हमारा क्या है? PNS, जिसे कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसे हम क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो हमारा जो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए सब क्या है? हमारे क्या है? ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये सब हमारे क्या है? ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो हमारा क्या? CNS, जो हमारा CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या 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 आता है? हमारा ये क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ये हमारा ये जो रेड कलर के हैं ये क्या? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो बाकी ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये सब जो क्या है? ये सब जितने हमारे क्या है? ग्रीन से दिख रहे हैं क्या? ये हमारे पेरिफेरल क्या है? नर्वस सिस्टम है। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय पेरिफेरल, यानी क्या? परिधि, मतलब क्या? ऐसा परिधि है जो हमारे क्या केंद्र है? क्या है? हमारा माइंड, ब्रेन, ये क्या है? और ये हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये सब क्या है? हमारे कौन से तंत्र हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये सब क्या है? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हैं, CNS और PNS। तो CNS और PNS के बारे में आपको क्या हो गई है? जानकारी हो गई होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा CNS है, CNS में क्या क्या आता है? CNS में हमारा क्या है? दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा क्या होता है? दिमाग और हमारा क्या है? मेरुरज्जु। ये हमारा क्या है? ये माइंड। और ये हमारा क्या है? मेरुरज्जु। ये हमारा क्या है? CNS है। और जो ये हमारा क्या है? ये हमारा देखिए क्या, ये तो हमारा CNS है, ये हमारा क्या है? CNS। जो हमारा PNS है, ये हमारा क्या है? ये सब जो सारी क्या है? ये जो हमारी क्या है? येलो कलर की दिख रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे PNS हैं। ये सब क्या है? हमारे PNS हैं। PNS यानी परिधि तंत्रिका तंत्र है। अब जानते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो हमारा अगला है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका होती क्या है? तो तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन की संरचना, संदेशों का, ये क्या कहती है? संदेशों का संवहन करने का काम करती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है, अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से क्या होती है? मिलकर बनी होती है। यह संदेशों का संवहन करने वाली क्या? एक मूल इकाई होती है। यह कोशिका क्या? अत्यधिक जटिल तथा क्या होती है? सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 से 2 मीटर तक होती है। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणी अवस्था में क्या होते हैं? न्यूरोब्लास्ट से बनता है। इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं, कोशिकाएं, वृश्चिका और तंत्रिकाक्ष। तो कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और, तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं कोशिकीय स्तर पर तंत्रिका
तंत्र, तंत्रिका, तंत्र, अनेक, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अनेक तंत्रिका, अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से, अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अनेक कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो इसका जो है हमारा क्या, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये अंतिम सिरा है, ये हमारा क्या है, अंतिम सिरा, ये हमारा क्या है, अंतिम सिरा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर केंद्रक है, ये हमारा क्या है, इसका ये भाग क्या है, हमारा जो ग्रीन वाला क्या है, हमारा केंद्रक है, ये हमारा केंद्रक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी द्रुमिका है, ये हमारी क्या है, ये हमारी द्रुमिका, इसे क्या कहेंगे, द्रुमिका। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोशिकाएं है, कोशिकाएं। तो इसके 3 भाग होते हैं, एक को होता है कोशिका काय, कोशिका काय, और ये हमारा क्या है, इसके बाद क्या हमारा तंत्रिकाक्ष, जिसे क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। ये हमारा क्या है, तंत्रिकाक्ष है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा साइड वाला भाग है क्या है, ये हमारा तंत्रिकाक्ष है, ये हमारा क्या है, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। और ये हमारी क्या होती है, ऐसे उभरी हुई भाग जो होती है क्या, हमारा श्वान सेल होता है, उभरा हुआ भाग क्या होता है, हमारा श्वान सेल होता है, श्वान सेल। तो और क्या हमारा अंतिम सिरा है। तो हमें उभरा हुआ भाग कर रहे हैं, इसमें जो श्वान सेल क्या होगा, ये अंदर की तरफ होता है, एक सेकेंड, ये जो हमारा क्या श्वान सेल होता है, ये क्या होता है हमारा, ये अंदर यहाँ से जो अंदर क्या होगा, ऐसे बना हुआ भाग होता है, क्या हमारा श्वान सेल होता है। तो इसका देखिए क्या दिया है, ये हमारा क्या डेंड्राइट, ये हमारा क्या डेंड्राइट है। और फिर हमारा क्या, ये सेल बॉडी, ये जो हमारा क्या ये सेल बॉडी है। और हमारा क्या न्यूक्लियस, मतलब क्या ये नाभिक है, ये जो हमारा बीच वाला भाग क्या है, नाभिक है। ये हमारा क्या ये एक्सॉन है, एक्सॉन है। और ये क्या है, मेलिन शीथ है, ये हमारा क्या है, इसका मेलिन शीथ है, एक साइड वाला क्या है, मेलिन शीथ। और बीच में क्या है, श्वान सेल है। और नोड ऑफ रेनवियर, ये जो जोड़दार क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है। और एक्सान टर्मिनल, मतलब क्या एक्सान का क्या है, भाग है, एक्सनल टर्मिनल है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए इस पर क्या कहते हैं, हम इसको बनाएंगे कैसे, फिर इसको बनाने के लिए तो इसको बनाते कैसे हैं, आपको क्या है एग्जाम में पूछ ले तो इसका संरचना कैसे बनाएंगे। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसके बाद यहाँ से क्या जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हो गया, ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ तो इसकी संरचना क्या हो गया, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, बड़ा होगा, हर जगह क्या होगा, ऐसे होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो ये बड़ी है क्या, इसे कहेंगे द्रुमिका, द्रुमिका। और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बनी होगी, ऐसे क्या होगी, ऐसे बॉडी क्या होगी, बनी होगी ऐसे ना। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हो जाएगा एक्सॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सॉन कहाँ होगा हमारा, इस साइड में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्सॉन, यहाँ पर जुड़ा क्या हमारा हो जाएगा एक्सॉन, जिसे क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन हो जाएगा। और हमारा क्या है, ये हमारा इसमें क्या होगा, ये केंद्रक हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोशिकाएं हो जाएगा, जो हमारा बीच वाला भाग है क्या हमारा हो जाएगा
कोशिकाएं। ये हमारा बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, कोशिकाएं, कोशिकाएं हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल बॉडी है, सेल बॉडी, कोशिका शरीर, कोशिका शरीर, कोशिका शरीर हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगा, मेलिन शीथ हो जाएगी, मेलिन शीथ, यम ई क्या हो जाएगी, MYELIN, SHEATH, मेलिन शीथ हो जाएगी। और उसके बाद और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। इसके बाद क्या आती है, इसी तरह क्या आती है, इसी तरह फिर क्या आगे, यहाँ से फिर क्या आगे, अलग अलग क्या आती हैं, जुड़ी होती हैं। फिर बहुत सारी क्या आती हैं, ऐसे ही कोशिकाएं क्या आती हैं, कोशिकाएं क्या आती है, ऐसे जुड़ी होती हैं। ऐसे क्या होगा, अलग अलग जुड़ा होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा स्वान सेल, कहाँ हो जाएगा, तो ये जो हमारा बीच वाला भाग है क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे बीच वाला भाग ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वान सेल हो जाएगा, स्वान सेल, स्वान कोशिका जिसे कहेंगे, स्वान कोशिका। और ये सब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पूरा बन गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आप क्या होंगे, ऐसे क्या कर सकते हैं, तंत्रिका कोशिका कैसे बना सकते हैं। तो आइए इनके बारे में लिख देते हैं। जो हमारा तंत्रिका कोशिका संदेशों का क्या कहते हैं, वहन करने वाली मूल इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका संदेशों का वहन करने वाली मूल इकाई होती है, करने वाली मूल इकाई होती है, मूल इकाई होती है। फिर ये विशेष प्रकार की लंबी कोशिका है। यह क्या है, यह विशेष प्रकार की, यह विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की लंबी कोशिका है, लंबी कोशिका है। यह क्या है, विशेष प्रकार की लंबी कोशिका है जो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के द्रुमिका सिरे द्वारा क्या कहती है, कोशिका है जो तंत्रिका कोशिका जो तंत्रिका कोशिका को क्या कहती है, न्यूरॉन के द्रुमिका सिरे द्वारा क्या कहती है, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के द्रुमिका द्वारा क्या करती है, सूचनाओं को न्यूरॉन के द्रुमिका सिरे से, द्रुमिका सिरे से या सिरे द्वारा, द्रुमिका सिरे द्वारा सूचना पहुंचाती है, सूचना पहुंचाती है। द्रुमिका सिरे द्वारा क्या करती है, सूचना पहुंचाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आगे, तंत्रिका कोशिका आपके शरीर की क्या सबसे बड़ी कोशिका है। जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका शरीर की क्या है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, की सबसे बड़ी क्या है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका है। जो तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर की क्या सबसे बड़ी कोशिका है, हमारे लिख देंगे यहाँ, हमारे या आपके शरीर की क्या सबसे बड़ी कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका आपको बनाने आ गया होगा। तो अब आइए जानते हैं आगे। तो
जो मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका क्या आती है, इस प्रकार से क्या आती है, बनी होती है ना, इसी प्रकार से तो बनी होती है। इसके बारे में भी डिटेल के साथ और आपको लिख देते हैं। ऐसे क्या आगे, ऐसे क्या आती है, ऐसे बनी होती है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं क्या आती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ऐसे क्या होंगी, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं क्या होंगी, जुड़ी होती हैं। कई तंत्रिका कोशिकाएं क्या आती हैं, इस प्रकार क्या आती हैं, जुड़ी होती हैं। बहुत सारी क्या आती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं क्या आती हैं, जुड़ी होती हैं। इसी तरह क्या आती हैं, इस प्रकार क्या आती हैं, ऐसे कई सारी क्या होंगी, जुड़ी होंगी। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या आती है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई यानी कि क्या, मूल इकाई, मूल इकाई क्या है, कोशिका, सेल, यानी कि क्या है, कोशिका से सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका होती है, जो क्या कहती है, संदेशों का क्या कहती है, वहन करती है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से थोड़ा जान लेते हैं। तंत्रिका कोशिका संदेशों का क्या कहती है, वहन करने वाली क्या है, मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। यह तंत्रिका ये क्या है, यह तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के द्रुमिका सिरे द्वारा सूचनाएं को क्या आती है, द्वारा सूचनाएं पहुंचाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेश पैदा करती है और यह आवेग द्रुमिका के कोशिकाएं तक जाता है। जब तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, जो क्या होता है, तब क्या होगा, तंत्रिकाक्ष में क्या होता हुआ क्या इसके अंतिम सिरे तक क्या होता है, पहुंच जाता है। जो एक्सान है, एक्सान के अंत में जो हमारा क्या है, एक्सान के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का क्या करता है, विमोचन करता है और ये रसायन रिक्त स्थान में सिनेप्स को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका को द्रुमिका में इसी प्रकार का विद्युत आवेश क्या कहते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं, जाते रहते हैं। तो इस बार क्या होता है, ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, क्या होती है, जुड़ी होती है, क्या होती है, बहुत सारी क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिका मिलकर क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका कई सारी क्या होती हैं, ऐसे क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। इसमें क्या होती हैं, अलग अलग क्या होती हैं, बहुत सारी तंत्रिकाएं क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो इसमें क्या होती हैं, तंत्रिकाएं क्या होती हैं, बहुत सारी तंत्रिकाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। अब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जानते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है। तो अब आइए जानते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया में जो हमारे क्या है, हमारे दैनिक जीवन में हम किसी चीज़ को कहते हैं, छूते हैं, तुरंत क्या होता है, झटका लगता है। मतलब क्या करिए, क्या हुआ, जल रहा है कोई चीज़, क्या तावा जल रहा है, उस पर हम क्या करते हैं, हाथ रखते हैं, तुरंत हमारी क्या होती है, हाथ क्या होती है, बाहर की तरफ खिंच जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होती है, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में अपने आप होती रहती है और प्रतिवर्ती क्रिया करें, जो क्रिया हमारे दैनिक जीवन में क्या होती है, अपने आप होती रहती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। यदि क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, मेरुरज्जु का नियंत्रण होता। तो उदाहरण के लिए अनजाने में आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से छू जाता, आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हो, क्या होता है, नियंत्रण होता है। यदि क्या करते हैं, अनजाने में क्या, आप किसी गर्म चीज़ को क्या कहते हैं, छू जाते हैं, तो आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तेज रोशनी में पलकें अपने आप क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। तेज आवाज़ सुनते ही मुंह खुल जाता है। ये सब क्या है, हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अब क्रिया सोपान यानी क्रियाकलाप
आइए देखते हैं क्रियाकलाप। कह रहा है गर्म चीज को छूने पर उसकी संवेदनाएं तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु में पहुंचती हैं। जो क्या आती हैं, गर्म चीज के छूते हैं तो जो संवेदना है क्या होती है, मेरुरज्जु के पास क्या आती है, पहुंचती है। और इसके उत्तर में क्या आते हैं, मेरुरज्जु का आदेश प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा कार्य कर अंग को पेशियों को पहुंचाता है और मांसपेशियां तुरंत हाथ को क्या करती हैं, दूर हटा लेती हैं। तो इसका जो मॉनिटर है, मॉनिटर कौन है, मॉनिटर कौन है, किसके द्वारा हाथ हमारा हट रहा है, किसके द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा। इसका मॉनिटर होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। संदेश लेकर जाती है कौन, मेरुरज्जु। संदेश लेकर कौन जाता है, मेरुरज्जु। संदेश लेकर कौन जाता है, संदेश लेकर जाती है, संदेश लेकर जाती है कौन, संदेश लेकर कौन जाती है, जो हमारी क्या होती है, मेरुरज्जु। संदेश क्या होती है, लेकर जाती है, संदेश लेकर जाती है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु संदेश लेकर क्या करती है, जाती है। यह क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। यह कौन क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका है। यह क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। वापिस संदेश लेकर वापिस संदेश लेकर आती है, वापिस संदेश लेकर आती है, संदेश लेकर आती है, वापिस संदेश लेकर आती है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका कौन होती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, कोशिका। इसका ग्राही अंग क्या है, ग्राही अंग क्या है, त्वचा। त्वचा ही तो छूता है तभी तो ये काम होता है। तो क्या है, ये मॉनिटर क्या है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या संदेश लेकर जाती है, संदेश लेकर जाती है। और जो क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका के पास, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है वो क्या कहती है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा क्या करती है, संदेश को क्या करती है, वापस भेज देती है, जिससे क्या होता है, वो हमारा हाथ हट जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए एक प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे है, इसके लिए क्या किया, एक चाप दिया गया है। कह रहा यहाँ पर जब भी हम क्या कहते हैं, गर्म चीज़ों को क्या कहते हैं, छूते हैं तो त्वचा क्या करता है, इस गर्म चीज़ को क्या करता है, ग्रहण करता है, जो उष्मा या दर्द। जो ग्राह्य क्या हमारा, उष्मा या दर्द, क्या है, उष्मा को लेता है, जो उष्मा लेता है और क्या है, भुजा में पेशी, जो पूछा भेज पेशी है, ये क्या करेगी, जो हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका है ये क्या करेगी, इसको यहाँ तक भेजती है। जब जब यहाँ पर आएगा जो मेरुरज्जु क्या होगा, मस्तिष्क को संदेश देगा और मस्तिष्क क्या करेगा, प्रसार तंत्र का कोशिका को देगा और यह तुरंत क्या होगी, प्रेरक कोशिका को देगी और प्रेरक कोशिका क्या करेगी, कार्यकर भुजा की पेशी को क्या करेगी, इसको क्या करेगी, इसको पट दे क्या करेगी, इसको हाथ को क्या करेगी, हटा देगी। और यही क्रिया क्या होती है, होती रहती है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा गर्म बर्तन है, ये हमारा क्या है, गर्म बर्तन। और ये क्या होता है, हमारा तुरंत हाथ को क्या कहता है, हटा लेता है। ये हमारा क्या है, ग्राही। ग्राही क्या है, हमारा त्वचा। यह करेगा, हाथ तुरंत क्या होगा, हट जाएगा गर्म बर्तन को छूते ही। जो क्या होगा, जब मस्तिष्क में हमारे क्या होगा, ये संदेश पहुंचाएगी मेरुरज्जु, जिससे क्या होगा, हमारा हाथ क्या होगा, हट जाएगा और जलने से क्या होता है, बच जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क होता क्या है, मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्या है, यहाँ पर आँख है, मस्तिष्क के यहाँ क्या है, आँख है। जो हमारा ये क्या है, यहाँ आँख है, यहाँ कान है, यहाँ नाक है, फिर जीभ है, फिर यहाँ क्या है, त्वचा। ये सब हमारे क्या है, संवेदी तंत्र हैं। तो हमारा ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसमें जिसे मेन झिल्ली कहते हैं। हड्डी, यह हड्डी क्या है, क्रेनियम नामक हड्डी होती है। और हड्डी और झिल्ली के बीच में द्रव्य होता है, जिसे सेरी ब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। जो हड्डी और झिल्ली है उसके बीच में क्या होता है, द्रव्य होता है, जो उसे कहते हैं सेरी ब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। जो हमारा क्या है,
जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, इस तरह क्या होता है हमारा, ये हमारी क्या है जो बाहरी हिस्सा है हमारा क्या है, क्रेनियन हड्डी है, ये हमारा क्या है, क्रेनियन हड्डी, क्रेनियन हड्डी, ये हमारा क्या है, क्रेनियन हड्डी। और इसके क्या होता है, हमारा ब्रेन एक झिल्ली से घिरा होता है, इस मतलब क्या है, इसके बीच में क्या होता है, एक झिल्ली होती है, हमारी क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, मेनिन झिल्ली, मेनिन जिन झिल्ली, मेनिन जिन झिल्ली, मेनिन जिन झिल्ली, मेनिनजिन झिल्ली, ये हमारी क्या है, मेनिनजिन झिल्ली है। और ये हमारा क्या होता है, सेरी ब्रोस्पाइनल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें द्रव्य भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, ये बीच में क्या है, द्रव्य भरा है, जिसे क्या कहेंगे, सेरी ब्रोस्पाइनल। हड्डी और झिल्ली के बीच ये हड्डी है, और ये हमारा क्या है, ये झिल्ली है, ये बगल में क्या है, ये हमारा झिल्ली है, बगल में हड्डी और झिल्ली के बीच हमारा क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोस्पाइनल द्रव्य, पाइनल द्रव्य, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। तो हमारा क्या है, ब्रोस्पाइनल द्रव्य है। और हमारा क्या है, मस्तिष्क है, ये हमारा क्या है, मस्तिष्क, ब्रेन। हड्डी और झिल्ली के बीच में क्या होता है, ये क्या होता है, भरा होता है। अब जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया जो हमारा अग्र मस्तिष्क, ये क्या है, ये आगे का भाग है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये आगे का भाग हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क है, जो हमारा ये आगे का भाग है, आगे के भाग को क्या कहते हैं हम, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और ये हमारा क्या है, पीछे का भाग, ये हमारा क्या है, प्रमस्तिष्क है। और ये हमारा जो बीच वाला भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ये हमारी क्या है, ये खोपड़ी है, ये हमारा क्या है, ये खोपड़ी है। और जो हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, और इसी को कहते हैं पश्च मस्तिष्क, जैसे पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं हम, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और हमारी क्या है, मेरुरज्जु से क्या होती है, जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है, हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये हमारी क्या है, मेरुरज्जु से क्या होती है, ये जुड़ी होती है। ये हमारा क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क। और हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पश्च मस्तिष्क, जैसे पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क के हमारे सब क्या है, ये सब पश्च मस्तिष्क है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो हमारी मेरुरज्जु है उसकी लंबाई कितनी होती है, मेरुरज्जु की लंबाई, मेरुरज्जु की लंबाई, मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। और रीढ़ की हड्डी की लंबाई, रीढ़ की हड्डी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। जो रीढ़ की हड्डी की लंबाई है वह क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो अब आगे देखते हैं जो हमारे प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है, तो आइए देखते हैं। जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया में सबसे पहले कौन होता है, ग्राही अंग होता है। ग्राही अंग क्या करता है, हमारे ऊष्मा को छूता है। ग्राही अंग में क्या, हमारा त्वचा क्या करेगा, कोई भी वस्तु को क्या किया, छुआ। उसके बाद क्या आ गई, हमारी संवेदी तंत्रिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका एक्टिव हो जाती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या हो गई, हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका एक्टिव हो गई, और वह कहाँ पहुँचाई संदेश को, मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु के पास पहुँचाई। जब मेरुरज्जु के पास क्या हो गया, संदेश पहुँची, तो क्या होगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका आ गई। उसके बाद क्या आ गई, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु क्या की, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास भेजी, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास क्या हुई, संदेश पहुंची। और वो हमारी क्या हुई,
कार्य कर अंग यानी भुजा को क्या की, वह भुजा को क्या की, संदेश दी। कार्य कर अंग, कार्य कर अंग यानी क्या, भुजा को क्या की, वह संदेश दी कि क्या करो, भुजा को क्या करो, हटा लो। और भुजा को क्या करनी, हटाने की जब संदेश दी तो क्या होता है, हाथ को क्या हो जाएगा, हाथ हट जाएगा। और क्या जाएगा हमारा, हाथ हट जाएगा, हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रतिवर्ती चाप आप बना कैसे सकते हैं। तो हमारा क्या है, मान लीजिए क्या है, गर्म बर्तन है, इसको हम क्या किया, हाथ से क्या करते हैं, इसको छूते हैं। तो हम क्या किया, ये हाथ से छुए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक हमारा जाएगा। और यहाँ से क्या होता है, हमारा ये हमारा इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे यहाँ से, यहाँ से इस प्रकार। तो फिर ये हमारा क्या होगा, यहाँ तक बन जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार हमारा क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। तो इसमें अब हमारा क्या है, यहाँ से कहाँ पर जाएगा, ये जो हमारा क्या है, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर, यहाँ से आएगा यहाँ पर, इस पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये हमारी क्या है, ये हमारी संवेदी कोशिका है, ये हमारी क्या, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। इस प्रकार क्या करेंगे आप, प्रतिवर्ती चाप क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, हाथ छुएगा, यहाँ से क्या होगा, ऐसे तीर लगा देंगे, फिर यहाँ से इधर नीचे की तरफ क्या होगा, तीर लग जाएगा आता हुआ। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा क्या है, ग्राही अंग त्वचा है, ये हमारा क्या है, त्वचा, जिसे क्या कहेंगे, ग्राही। ये हमारी क्या, प्रेरक कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये हमारी क्या है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये हमारा क्या है, कार्यकारी अंग, कार्यकारी अंग यानी कि भुजा। ये हमारा क्या है, गर्म बर्तन, गर्म बर्तन। और हमारी क्या है, यहाँ पर मेरु रज्जु है, ये हमारी क्या है, मेरु रज्जु। और ये हमारी क्या है, यहाँ पर क्या हो रही है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, ये हमारी क्या है, प्रतिसारण, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, कोशिका। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, आप प्रतिवर्ती चाप बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।